आज हमारे इस सरोस पे आए हुए सभी फैमिली मेंबर्स को मेरे तरफ से झारखंडी जोहार। हमारे आदरणीय मैम डोली मैम का मैं बहुत आभारी हूँ जिन्होंने इस सरोस को जन्म दिया। हम लोग सोचते हैं कि ऊपर वाले ने जो तकदीर बनाई शायद वो मेरे लिए, कभी जब मैं दुख में रहता हूँ तो सोचता हूँ क्यों ऐसा बनाया। लेकिन सभी दुख के कहानियों के पीछे कुछ राज छिपा रहता है। आज अगर हम इस दुख के घड़ी से नहीं गुजरते तो शायद इस रोज के प्लेटफॉर्म पे नहीं आते। ये हमारी वाइफ सलमा है जो अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत परेशान हो चुके थे और मैं पैसे खर्च कर करके परेशान था। लगभग 2 से 3 साल में लगभग हम 2.5 लाख के ऊपर खर्च कर चुके थे, लेकिन कोई समाधान नजर नहीं आ रहा था। हम लोग एक दूसरे अपने जिंदगी से बहुत दुखी हो चुके थे। हमारी वाइफ तो कहती थी कि अब हमारी जिंदगी बहुत लंबी नहीं है, क्योंकि मैं बहुत डिजीज हो गई हूँ और शायद मैं कुछ दिनों की मेहमान हूँ। तब ये सुनकर हमको सबसे बड़ा दुख होता था। ऊपर वाले का क्या इत्तेफाक हुआ कि जो 2.5 लाख से ऊपर खर्च कर चुके थे और वो एक दिन इत्तेफाक किसी कारणवश हम इस कॉन्सेप्ट में मंजू मैम से ताल्लुकात अपनाए, यानी हमारी फेसबुक के माध्यम से कनेक्ट हुई और हम लोग एक दूसरे के बारे में हालचाल पूछे तो मैम ने बताया कि हम लोग एक नारी कॉन्सेप्ट चला रहे हैं जिसमें हम नारियों को एक कैंसर जैसी बहुत भयावह बीमारी होती है जिससे हम इस हिंदुस्तान में उसको पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं। फिर मैंने धीरे धीरे उनसे पूछा क्या है, कैसे है, तो उन्होंने बताया। तो जैसे मुझे उनकी बातें सुनकर लगता था कि ये तो हमारे साथ हमारी चल रही है। तो फिर मैम को कहा सर मैम इसमें क्या करना होगा, तो मैम ने कहा एक बार भरोसा करो। तो मैंने कहा जी एक बार भरोसा करते हैं, क्योंकि 2.5 से 3 लाख के खर्च कर चुके थे, शायद जिंदगी ये दे दे। पैसे तो हमने भेज दिए कि चले जाओ, लेकिन आज के फ्रॉड युग में एक दूसरे को ना हम हाल जानते थे, ना पता जानते थे, ना उनके बारे मेरा फुल्ली कोई बायोडाटा था। विश्वास ही नहीं था कि इसमें कुछ होने वाला है। एड्रेस लिया गया हमसे मैम ने। फिर मैम ने कहा कि आपके एड्रेस पे दवा आएंगी। मेरे माइंड में कोई तरह का विश्वास नहीं था कि दवा आएगी। एक दिन हमें कुरियर वाले ने फोन किया कि आपके पास कोई पैकेज आए हैं। मैंने कहा मैंने तो ऐसा कोई पैकेज ऑर्डर करा ही नहीं। फिर बोला के ले लीजिए। फिर मैं गया तो देखा, देखने के बाद लगा कि कुछ तो सच्चाई है। फिर मैं दवा को घर लाया, फिर मैम को दिया। फिर मंजू मैम ने उसके बारे में खाने के लिए बताया कैसा खाना है। मैंने भी इनको कहा कि खाओ, बड़े बड़े हाथी तो बढ़ गए हैं, छोटे को क्या करेंगे। इसका विश्वास यही था सर, लेकिन ट्रैक बदलना था हमको। आज इसको प्रोडक्ट का, हम इसको प्रोडक्ट नहीं कहते, आज हम इसको मतलब गॉड का गिफ्ट करते हैं। क्योंकि ये सरोज जो है जिन चीजों को पलट देता है। हमारी मिसेस को जो सबसे ज्यादा डिस्टर्ब था वो 10 दिन में छू मंतर खत्म।
फिर हमारा जो दवा का कोर्स था ये पूरे 1 महीने का था, तो मैंने 1 महीने इनको पूरी तरह से बताया। जो मेरी समझ में आ रही थी कि यही वो डिस्टर्ब को 10 दिन में खत्म कर दिया तो सारी जो है वो खत्म हो ही जाएंगे। विश्वास जो था वो दिल में पैदा हो गया और ये पूरी तरह से आज मेरे सामने हष्ट पुष्ट और सारी दिक्कतें दूर छूमंतर। आज हम लोग अपने आप को नसीब वाले समझ रहे हैं कि हमें ऊपर वाले ने सिरोस पे लाना था, इसलिए मेरे वाइफ को ऐसा डिजीज किया था। मैं आज वो गॉड को मैं बहुत शुक्रिया ये करता हूँ कि आज हमारी वाइफ अगर इसमें डिजीज नहीं होती तो मैं आज इस सिरोस के प्लेटफॉर्म पे नहीं पहुंचता। आज इस प्लेटफॉर्म पे पहुंच के बहुत खुशी हो रही है और आज मैं अपने पूरे टाइम पर फुल टाइम इस सिरोस पे काम करता हूं। और आज सबसे ज्यादा खुशी होती है कि जैसे फीलिंग्स अपने वाइफ को मतलब तंदुरुस्त करके पाया था, ऐसे मार्केट से फीडबैक आ रहे हैं कि अभी तक हम लोग 300 से ज्यादा लेडीजों को इसका दवा दे चुके हैं मात्र 2 महीने में, और किसी ने नहीं कहा कि मैं ठीक नहीं हूँ। बेस्ट है और बेस्ट, बस इसी पर अपना पूरा जिंदगी गंवा देना चाहता हूँ।